हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन है बेटा क्या कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कब से होगा? क्रैश कोर्स होगा बेटा 1 नवंबर से। 1 नवंबर से शुरू होगा। साइंस है, चाहे कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज आपके सब्जेक्ट्स हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, सबके लिए हम लोग क्या करवा रहे हैं? हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। कब से? 1 नवंबर से। बेनिफिट्स बेटा आपको क्या क्या है इसके? एक तो हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। 90 डेज की आपकी नॉन स्टॉप क्लासेस होंगी। फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस। डेली आपकी कितनी क्लासेस होंगी? 3 क्लासेस, मतलब 3 घंटे की। ठीक है, उसके बाद हम प्रोवाइड कराएंगे आपको 5 फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है, ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो एडमिशन हमने शुरू कर लिया है, आप लोग इसमें एडमिशन जरूर लें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक है जब चार्ज हमारा क्या है? स्टेशनरी। पोटेंशियल आपने सुना होगा। पोटेंशियल मतलब हम लोग ले लेते हैं कि वर्क कितना काम कर सकता है। ठीक है, यही तो होता है पोटेंशियल, कि कोई कितना काम कर सकता है। तो वैसे ही बेटा क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी इसी सब कुछ से रिलेटेड है। ये क्या है बेटा? वर्क डन ही है एक्चुअली। है क्या? वर्क डन। जब हम क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट इंफिनिटी पर है, और उसको हमने कहां पर लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, किसी एक पॉइंट पर। किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया A B, हम इस पॉइंट पर ला रहे हैं, इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं किसको? यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा लाने के लिए। वही वर्क क्या है बेटा? वही वर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या? इट इज इक्वल, या फिर इट इज, हम लोग सीधे बात करें तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा it is the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। कौन सा पॉइंट? जहां पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हर पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? अलग। B का अलग है, A का अलग है। ठीक है, ये हो गया बेटा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? V से इसको डिनोट करेंगे। V इक्वल टू क्या होगा? W, और हम कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से B तक। ठीक है, अपॉन Q नॉट। या फिर हम सिंपली लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट क्या होगा बेटा? SI यूनिट होगा क्या? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। वोल्ट को डिफाइन कैसे करें? 1 वोल्ट क्या होता है बेटा? 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। जूल क्या हो जाएगा भाई? जूल पर कूलम। वोल्ट का मतलब क्या है? जूल पर कूलम। अगर बात आई भाई कि 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल? तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या है बेटा? अगर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़े? 1 जूल, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेटा ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? यह है बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं। अगर हम लोग डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा बेटा क्या?
वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वैसे ही बेटा, वैसे ही क्यू का क्या हो जाएगा 80। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें, इसके डायमेंशन को अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या होगा, m1 एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। एक टी ऊपर से जाकर माइनस हो जाएगा और a माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है बेटा क्या, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। जैसे ये मैंने दो पॉइंट बना दिए बेटा, ठीक है, ए और बी, इसका पोटेंशियल क्या होगा बी ए, इसका पोटेंशियल क्या होगा वी बी। ये तो ऐसे डिफाइन कर लो, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है, ए और बी के जो पोटेंशियल्स है उनके बीच का डिफरेंस ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है। इसको डिफाइन अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल between 2 point is the work done in moving unit positive charge from one point to अदर पॉइंट, ठीक है। इसको अगर हम लोग बात करें तो बी ए बी क्या होगा, इज इक्वल टू बी डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, ठीक है। बी ए बी क्या हो गया, किसी बी ए बी मतलब क्या है, किसी चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने में कितना क्या लग रहा है, ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है। या फिर इसको फिर से डिफाइन करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इसको वी ए बी को हम लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जो बी का पोटेंशियल है और ए का पोटेंशियल है, ठीक है। ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या है, वोल्ट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ये इक्वल आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। हम चाहे कैसे भी पाथ से ले जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या आना है, सेम आना है, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं क्या नहीं है, पाथ का वो नहीं है, ठीक है, जिक्र नहीं है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसीलिए क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ठीक है। कहीं भी आप शिफ्ट कर लीजिए, ए से बी ले जा लीजिए या फिर बी से ए, पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड करेगा किस पे, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, बस, ठीक है बेटा। ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग अवेलेबल है बेटा, किस पे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। यूट्यूब चैनल्स की हम लोग बात करें तो स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस, स्काइनोमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स। और बेटा अगला चैनल है हमारा कौन सा, स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर, ठीक है। इसमें बेटा हम कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, इसमें कॉमर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड, और इसमें हो गया बेटा क्या, सैनिक स्कूल जो उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, और ये भी हो गया बेटा किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आप लोग हमें गूगल रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े बेटा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे हमने डिराइव करा था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वैसे ही हम भी कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं क्या, एक पॉइंट ले लेते हैं O, ठीक है, O पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर कितना चार्ज है, Q, कितना चार्ज है यहाँ पर, Q, ठीक है। यहाँ पर हो गया बेटा P पॉइंट, दोनों P पॉइंट हो गया ये,
ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, वो है r, कितना है r। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है क्या बेटा, पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस वन, Q के कारण। ठीक है, अब यहां से हम लोग मान लेते हैं भाई, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं क्या, इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं क्या, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ए पॉइंट पर हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, फिर वहां से हम लोग बात करेंगे बी पॉइंट पर भी ला रहे हैं। ठीक है, ए से बी। ठीक है बेटा, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, और बी से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx। ठीक है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx। ठीक है, सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस पर क्या लगेगा बेटा, इस पॉइंट ए पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नॉट कर लेते हैं इसको, क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, मतलब टेस्ट चार्ज है, इस पे क्या लगेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कहाँ लगना है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों कहाँ लगेगा बेटा, अवे फ्रॉम क्यू नॉट। ठीक है, मतलब ओ ए की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सिंपल नोटेशन से ओ पर क्या था हमारा, पॉइंट चार्ज था, टी ओ से कितने डिस्टेंस पर है, आर। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को बी पर ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या कर दिया, पहले हम ए पर लाए, फिर ए के बाद बी पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। क्या होता है बेटा, F क्या हो जाएगा, F वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर, यही दिखना है। ठीक है, x स्क्वायर, x इनके बीच में डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज को पहले ला रहे हैं कहां से, इन्फिनिटी से t तक, लेकिन पहले छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। हम लोग पहले क्या ले लेते हैं कि इस चार्ज को हम लोग कहां ला रहे हैं, इस चार्ज को ला रहे हैं a से b। अब नाउ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज कौन सा है, Q नॉट, फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। ठीक है, फ्रॉम A टू B क्या होगा बेटा, वर्क क्या होता है, dv क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, F वेक्टर इंटू dx डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, F dx cos थीटा। cos थीटा क्या बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो एंगल कितना है 180, तो क्या हो जाएगा F dx cos 180, जो क्या होता है, जो कि सॉल्व करने के बाद आता है क्या बेटा, माइनस F dx cos 180 का वैल्यू क्या है, -1। नाउ अब ये तो बेटा स्मॉल वर्क, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। नाउ टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज कौन सा, Q नॉट, फ्रॉम A टू P। क्या होगा बेटा, इस स्मॉल वर्क को क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहां बेटा, 0 से R, हमारी लिमिट क्या है, 0 से R। ठीक है, 0 से R। बात करें फिर हम लोग किसकी, इसका वैल्यू लिख लेते हैं -F dx की। ठीक है, तो फिर से माइनस आगे आ जाएगा, 0 टू R, F का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर।
ठीक है बेटा, सारे कांस्टेंट है तो इनको मैं बाहर लिख लेता हूँ, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस भी है साथ में, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx 0 to r। फिर से अगर लिखे आगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है x टू द पावर -2, ठीक है, तो 0 टू r। अच्छा, ये सारे टर्म्स फिर से बाहर लिख लेते हैं, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू r और माइनस x टू द पावर -2 dx, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो क्या होता है, माइनस क्यू नॉट क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -1 बाई एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है, x टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -1 बाई एक्स इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन क्या होता है, x -2 dx क्या होगा, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो x टू द पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस को इधर लिख लो, 1 अपॉन x, ऐसे आया बेटा, ठीक है। और 0 टू r, फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। ये आ गया बेटा क्या, वर्क, या क्या, वर्क डन। अब हमें पता है पोटेंशियल क्या है, नाउ वी नो, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ही तो ला रहे थे हम लोग। वर्क डन आया क्या बेटा, वर्क डन आया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या आ रहा है बेटा, पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन क्यू अपॉन r। ये हो गया बेटा क्या, डेरिवेशन, ठीक है, ये हो गया क्या, डेरिवेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो पॉइंट चार्ज पर और दूसरा r पर। अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे हमने पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, पॉइंट चार्ज रखा है हमने, क्या क्यू से अगर हम इक्वल डिस्टेंस ले लें, क्यू से हम अगर इक्वल डिस्टेंस पर ले लें, ठीक है, तो बेटा पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा इक्वल, पोटेंशियल आ गया क्या, इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या आ गया, इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है, ये क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्रिक, इस पॉइंट को याद रखना है। फिर बात आती है बेटा इसका ग्राफ विद डिस्टेंस, इसका ग्राफ डिस्टेंस के साथ क्या होगा, v और r, इसका डिस्टेंस, इसका ग्राफ जो होगा बेटा वो कैसा होता है, ग्राफ हम लोग बनाएंगे इसका, तो ये होगा ऐसा, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें, अगर हम ग्राफ की बात करें किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ की बात करें, तो वो क्या होगा, हो जाएगा क्या, हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है,
हो जाता है हमारा कुछ ऐसे हो जाता है हमारा कुछ क्या ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई क्या, ये हो जाएगा E, क्योंकि क्या था 1/r², ये क्या था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो ये किस किस का है, E और R का। कुछ ऐसे ही ग्राफ में इनके डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने बेटा आज क्या डिस्कस करा, हमने ऑल अबाउट डिस्कस करा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।